बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। आज बिहार की बात है। बिहार में अभी कोरोना की दहशत तो है, लेकिन इस दहशत के बीच ही सत्ता पक्ष में भी तू मैं हो रही है। मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सवाल ये उठने लगा है कि अगर सुशील कुमार मोदी सही हैं तो क्या नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, और अगर नीतीश कुमार सही हैं तो सुशील कुमार मोदी झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये सारा खेल ये कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं है। कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की नाकामी की वजह से ये ट्वीट और पत्र का खेल तो दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं खेल रहे हैं। दरअसल जमालपुर में एक रेलवे का प्रशिक्षण संस्थान है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत पुराना 1888 में इसकी स्थापना की गई, वो बना और 1927 से यहाँ देश की रेलवे की बेहतरीन प्रतिभाओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस रेलवे कारखाने को रेल मंत्रालय जमालपुर से स्थानांतरित करके लखनऊ ले जा रहा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता सकते हैं या फिर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार ने, लेकिन इसे लेकर अब दोनों के बीच रस्साकशी भी चल रही है, या इसे कह सकते हैं भाजपा और जदयू के बीच भी रस्साकशी चल रही है। अचानक संजय कुमार झा वहाँ जल संसाधन मंत्री है, उन्हें नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट का मंत्री भी कहा जाता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस 93 साल पुराने इस रेल कारखाने को जमालपुर से लखनऊ ले जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक कहा उन्होंने। 93 साल से जमालपुर की एक पहचान है, मुंगेर ज़िला के जमालपुर की एक पहचान है। मुंगेर में अगर मुंगेर ज़िले में सिगरेट का, बंदूक का खाना, और ये जमालपुर रेल कारखाना, इसकी पहचान थी। इसकी धमक सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया भर में थी। तो इस कारखाने को अचानक इस तालेबंदी में लखनऊ ले जाने स्थानांतरित करने का फैसला केंद्र सरकार के अचंभे में डालने वाला है। वैसे बहुत सारे फैसले, अदालतों के फैसले भी इस तालेबंदी में हुए और ऐसे ऐसे फैसले हुए जिस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। आरक्षण को लेकर भी अदालत ने एक सवाल उठाया है। आरक्षण को लेकर समीक्षा की बात कही है हाल ही में, तो इस पर भी सवाल किया जाना चाहिए, जिस पर विपक्ष भी मौन है। न कांग्रेस ने कुछ कहा, न राजद ने कुछ कहा, न रालोसपा ने कुछ कहा। किसी ने अभी तक आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। तो इस तालाबंदी में कई फैसले इसी तरह के हो गए, पता भी नहीं चला। दिल्ली में पुलिस सीए समर्थकों पर इसी तालाबंदी में जुल्म कर रही, उन्हें अपने घरों से उठा के ले जा रही। तो बहुत सारे मामले इस तालाबंदी में हो रहे हैं जो चुपचाप बहुत सलीके से सरकार कर रही है, ताकि किसी को पता भी न चले, वो अपना काम कर जाए। तो इसी तालाबंदी में जमालपुर से लखनऊ ले जाने का फैसला इस रेलवे कारखाने को हुआ। जाहिर है कि बिहार के लिए चिंता की बात थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कभी कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि इस पर बिहार के लोगों को लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार का मामला है। लेकिन इन सब के बीच जब नीतीश कुमार ने 1 मई को रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर इस पर एतराज़ जताया, कड़ा विरोध जताया, और संजय कुमार झा ने जब इसका जिक्र किया, इस चिट्ठी का भी जिक्र किया और ट्वीट कर इस कारखाने को लखनऊ ले जाने का विरोध किया, तो सुशील कुमार मोदी भी सामने आ गए, उप मुख्यमंत्री, या फिर ट्वीट खेलने लगे। ट्वीट बहुत खेलते हैं वो। उन्होंने कहा कि नहीं, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं, ये भ्रामक खबर है, भ्रम में डालने वाली है, बिहार को वर्गलाने वाली खबर है। अब सवाल ये है कि अगर ये वर्गलाने वाली खबर है तो नीतीश कुमार ने 1 मई को चिट्ठी क्यों लिखी? आप जिस सरकार में उप मुख्यमंत्री, उसी सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट करके इस पे एतराज़ क्यों जताया?
इस पर विरोध क्यों जताया। सुशील कुमार मोदी ने लिखा कि उन्होंने उनकी बात पीयूष गोयल से हुई और उन्होंने कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये खबर हम तो यानी रेलवे मंत्रालय इस प्रशिक्षण संस्थान को और भी मॉडरेट करने जा रहा है, इसको वेल इक्विप्ड करने जा रहा है और उसमें बेहतर तरीके से, ताकि ये संस्थान और बेहतर तरीके से काम करे और इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की कोशिश रेल मंत्रालय करने जा रहा है। ये सुशील मोदी का बयान है, जैसे उन्होंने पीयूष गोयल के हवाले से कही। तो जाहिर है कि अब सवाल उठेंगे कि सच कौन बोल रहा है। मुख्यमंत्री को अगर पता है कि ये खबर गलत है, तो क्या सिर्फ भ्रामक खबर के आधार पे उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिख डाला? क्या हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री इसी तरह भ्रामक खबरों पर पत्र कार्रवाई करते हैं, पत्र लिख डालते हैं, या फिर सुशील कुमार मोदी वर्गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं? दोनों को तय करना होगा और जवाब भी देना होगा। जाहिर है कि इस सवाल पे रालोसपा भी तिलमिलाई हुई है, राजद भी तिलमिलाया हुआ है, वामपंथी दलों ने भी इस पे एतराज़ जताया है और जताना चाहिए भी कि जहाँ हज़ारों कामगार वहाँ जिस जमालपुर कारखाने में काम कर रहे हैं, उस रेलवे कारखाने को रातों रात लखनऊ ले जाने का फैसला बहुत ही नामुनासिब और गलत है। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि झूठ कौन बोल रहा है। नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं या उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, सुशील कुमार मोदी झूठ बोल रहे हैं? अगर दोनों में से कोई भी, दोनों सच नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, नैतिक स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी इनसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं? बिहार की जनता के लिए आपका अब तक का किया गया, आपने जो भी किया वो सब भरमाने वाला तो रहा ही, लेकिन इस एक झूठ ने आप तमाम लोग, आप सरकार की कलह खोल के सामने रख दी है। सवाल बड़ा है। सरकार के दो शीर्ष पे बैठे मंत्री आपस में ट्वीट खेलकर या आपस में एक दूसरे को उलझाने का खेल कर रहे हैं, या सच तो ये है कि बिहार में जो सरकार नाकाम हुई है इस महामारी को से लड़ाई लड़ने में, उससे ध्यान भटकाने के लिए सारा खेल हो रहा है। क्योंकि कई बार नीतीश कुमार भी इस खेल में माहिर है और सुशील कुमार मोदी भी इस खेल में माहिर है। तो भाजपा और जेडीयू इस खेल में उलझाकर कहीं अपना खेल तो नहीं कर रही, ये भी सवाल है। लेकिन झूठ कौन बोल रहा है, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब सुशील कुमार मोदी को भी देना होगा, नीतीश कुमार मोदी को भी देना होगा। क्या ये ऐसा नहीं है? और अगर ये सही है, आप भी सोचिए कि अगर ये सही है, अगर ये सवाल सही हैं, तो फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।